पंकज सिरो नावा और अति आदर समीप बैठा रे और बोले बेहस कृपालो खरा रे। हे बालिका अंगद, प्रभु, मैंने तुम्हें शांति दूत बनाकर भेजा था, मुझे बतलाओ। प्रभु, मैंने उस मूर्ख रावण को बहुत समझाया, लेकिन उसे कोई समझ में नहीं आई। वो युद्ध के लिए लड़ रहा है, हमें सीधी ही उस पर चढ़ाई, लंका पर चढ़ाई कर देना चाहिए। ठीक है अंगद, वो मानने वाला नहीं है, वो प्रभु को युद्ध ही लड़ना चाहता है। इसलिए प्रभु आप सेना लेकर जाए, लंका पे चढ़ाई कर दो। जय श्री राम। हेलो हेलो हेलो। हे महाराज सुग्रीव, कहिए प्रभु। हे महाराज जामन, तुम्हें लंकापति, अब बतलाओ। अंगद को शांति दूत बनाकर भेजा था, लेकिन वह लंकापति शांति नहीं चाहता है। इसीलिए बतलाओ, अब क्या रणनीति बनाई जाए जिससे उस दस्कंदर के सेना पर चढ़ाई की जाए। अरे लंका पाके चारे द्वारा के ही विध लागई करहु बिचारा कि असुरों का रक्त वलता है अपनी ही नाश कराने को। छत्री की भुजा धड़कती है पृथ्वी का भार घटाने को। अब कहकर हर हर महादेव लंका पर चढ़ जाओ वीरो। लंका को हटा बजा डंका लंका पर चढ़ जाओ वीरो। हेलो, कल्लू प्रजापति मसूरा कला डरियल 50 रुपए का दाम देते हैं। अंगद ने जब खबर सुनाई कि महाराज वो रावण किसी प्रकार से मारने वाला नहीं है, वो की तैयारी की जाए। अंगद और राम के पाठ कर देते हैं। मंगल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। 21 रुपए का दान मधु दत्ता की ओर से अंगद जी के पाठ पर आता है। कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हे बानर वीरो, कहिए ना, अब बतलाओ क्या करना है जिससे दस्कंदर के ऊपर चढ़ाई की जाए। अरे लंका पाके चारे द्वारा के विध लागई करहु बिचारा। हे प्रभु, कहिए तात विभीषण। लंका नगरी के 4 दरवाजे हैं और चारों दरवाजों पर वह दस्कंदर सेना तैनात की हुई है। इसलिए हे प्रभु, आप सेना की 4 टोली तैयार कीजिए और चारों दरवाजों पर अलग अलग विधि पूर्वक सेनाएं भेज दीजिए। अरे कर विचार तुम मंत्र बढ़ावा, चार अनेक विकट को बनावा। हे महाराज सुग्रीव, कहिए ना, जिस प्रकार से महाराज लंकापति ने कहा है उसी प्रकार से जो आप उचित समझे वह कार्य कर लंका के ऊपर चढ़ाई कर दो।
जैसी आज्ञा होगी। एवं मेरे अनुलक्षण के साथ मेरे अनुलक्षण को भी युद्ध में साथ लेकर के जाओ। जैसी आज्ञा होगी। जथा जोगो सेनापति की है तो जूठम सकल बोल तवोली है। हे मेरी पुत्र वीर हनुमान, अरे हर्षित रामचंद्र से नाम गह गिर शिखर पीर सब धावही। अब सेना के 4 घटक बनाइए और लंका नगरी के चारों दरवाजों को चढ़ाई कर दो। कैसे क्या हो महाराज? जय श्री राम, जय श्री राम। लंका भयो उदार भारी सुना दसाननो अति हंकारी। कहो महारानी मंदोदरी। मैं आपके लिए बार बार कह रही हूँ कि माँ जगत जननी सीता को आप वापस कर दीजिए। सारगान दस बंदर भवन में हो बिल खाई मंदोदरी रावण ही बहु कहा समझाए। मंदोदरी कहो प्राणात, अरे परमात्मा में मानकर ही बातें क्यों करती हो हल्की? मेरी खातिर वो यहाँ आए हैं, महिमा है मेरे बल। बताती हूँ प्राणात। अरे कंतु समझो मनो तजहु कुमतही सोहि न समय तुम ही रघुपति। हे प्राणात, आप में उस परम परमात्मा प्रभु में बहुत अंतर है, इसलिए आप मेरी बात माने और सीता जी को वापस कर दें। महारानी मंदोदरी और पिए तुम ताई जितहु संग्रामा
और जाके तूत की रहे कामा। हे प्राणनाथ, आप उनसे संग्राम नहीं जी सकते हैं, आपने उनके दूत की करतूत देख ही ली है। और को सिंधनाग तब लंका तो आयो कप की हर यही असंका। हे प्राणनाथ, इसलिए उस बानर हनुमान के करतूत आपने देख ही ली है। रखवारे हदी बितने उजारा और देखत तो ही अक्षत ही मारा। और हे प्राणनाथ, आपके ही देखते हुए आपका सारा ही बाग उजाड़ दिया और आपके पुत्र अक्षर कुमार का उन्होंने वध कर दिया। इसी कारण मुझे प्रतिशोध देना है महारानी मंदोदरी। हाँ प्राणनाथ, ये 50 रुपए का दान अखिलेश दीदी झांसी रावण के पाठ पर खुश होकर देती हैं। तो बेटी की ओर से जार सकल करो की नसी छारा कहाँ रहा बलगर तुम्हारा। हे प्राणनाथ, इसलिए आप सभा में बड़ी बड़ी बातें में सक रहे। तुम्हारा बल कहाँ गया था जब आप बार बार कहते हैं कि जानकी नहीं दूंगा। हाँ महारानी मंदोदरी, महाराज, रावण को आन है स्वयं के अभिमान की, दे दूंगा ज्ञान, दूंगा नहीं जान। लेकिन महाराज, यही बात तो मैं कह रही हूँ कि जब राजा जनक ने स्वयं में रखा था, उस समय प्रतिज्ञा रखी थी कि जो इस धनुष का खंडन करेगा उसके साथ में पुत्री सीता का विवाह करूंगा। तो उस सभा में आप भी गए थे। यदि आपके इस भुजाओं में बल था तो उस समय सीता से नाता जोड़ ले। महारानी मंदोदरी, महाराज, उस समय मुझे आकाशवाणी हुई, मुझे शीघ्र रण क्षेत्र में जाना पड़ा, लेकिन मैंने फिर भी तुमसे कहा था सीता को लंका अवश्य लाऊंगा। ठीक है महाराज, और सुनो कुछ कह रही है। और अब पति मिर्सा गाल जन्मा रहूं मोर कहा कछ हृदय विचारहूं। हे प्राणनाथ, आप तो अब वृथा में गाल बजा रहे हैं। जो मैं कहती हूँ उसे ध्यान से सुनो। अरे पति रघुपति ही पति जनिमान हूँ और आगे जगन्नाथ तुरंत बल जान हूँ। हे प्राणनाथ, कहो महारानी आप मंदोदरी। तो उनके बल को समझ ही चुके हैं। बाण प्रताप जान मारी जा तास कहा नहीं मानही नीचा। हे प्राणनाथ, उस परम परमात्मा के बाण को तो मारी समझते हैं। और जनक सभागत भूपाला वही तुम बल अतुलो सारा। हे प्राणनाथ, इसलिए वो बड़े बलधारी हैं। मेरा निवेदन है आपसे कि सीता को वापस कर दे और इसमें आपका भला हो सकता है। सूप न खाकी गति तुम देखी ततप हृदय नहीं लाजो विशेषी। और हे प्राणनाथ, आपको लज्जा आना चाहिए। आपकी जो शूर्पणखा बहन थी, उस छोटे तपसी ने आपकी बहन शूर्पणखा की क्या दशा की, आपको लज्जा बिल्कुल नहीं आ रही है। हर बल हाथ खर दूसरा नहीं लीला हाथ कवंधा बाल एक सर मारहूं ही जानहूं 10 कंधा। और है प्राणनाथ, आप उन्हें समझे और सोचे, सीता जी को वापस कर दीजिए। यही जलनाथ बंधायहूं हीला तेरे प्रभु दल सहित सुवेला। हे प्राणनाथ, वो इतने बलदारी है कि खेल खेल में समुद्र को बांध लिया था और आपकी देखते ही आपकी लंका में प्रवेश कर दिया है। महारानी मंदोदरी, महाराज, आप
कह रही हैं हाँ सीता को लौटा दो, सीता को लौटा दो। हाँ सुनो महारानी मना होगी। प्राणनाथ, अरे दुश्मन के आगे सर झुकाए यह रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना मंजूर है, सीता देना मंजूर। अरे महाराज इसीलिए तो कहना है, अगर तुमने सीता चुराई ना होती तो जग में तुम्हारी हंसाई ना होती। एक 50 रुपए का पुरस्कार लक्ष्मी भैया भाई ने रावण मंदोदरी गरीब वाले रावण मंदोदरी के पाप पर देते हैं मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुमने सीता चुराई ना होती जग में तुम्हारी हंसाई ना होती। अगर तुमने सीता चुराई ना होती तो जग में तुम्हारी हंसाई ना होती। जग की पालन मैया चुराई ना होती तो बंदर ने लंका जलाई ना होती। बस मेरी विनती है आपसे कि आप सीता जी को वापस कर दें। मंदोदरी, प्राणनाथ, शायद तुम्हें पता नहीं, कहो प्राणनाथ। मुझसे पंडित, मुझसे योद्धा, हाँ प्राणनाथ, तीनों लोगों में और न कोई दूजा है। अपने इन शीशों को काट काट भगवान शंकर को मैंने पूजा है। ठीक है महाराज, मेरा तो निवेदन यह है कि वेद पुराण भी कहते हैं कि चौथे पद में तो वैसे ही उस परम परमात्मा का भजन करना चाहिए। यदि आप मेरी बात मानते हैं तो कोई सचिव बुला करके दूध बुला करके माँ जगदम्बा सीता जी को वापस कर दीजिए, इसमें आपका भला हो। जय हो आपकी। प्राणनाथ, मंदोदरी महिला में जाओ। ठीक है महाराज, चाहता हूँ। बहुत तुम्हारे प्रवचन सुन लिए हमने। और लंका भायऊ कोलाहल जय शंकर की राजमंत्री, जय शंकर की। महाराज एक समाचार मिला है। क्या समाचार है राजमंत्री? महाराज समाचार है कि बंदरों ने लंका को, हमारी लंका को चारों तरफ से घेर लिया है महाराज। क्या कहा? बिल्कुल सही है कह रहे हैं महाराज। वानरों ने लंका को घेर लिया है। राजमंत्री महाराज अपनी निशाचरी और चतुरंगी सेना तैयार करके बानरों पर चढ़ाई करवा दी जाए।
जैसे आज्ञा महाराज। सो भी जाओ, मेरे आदेश का पालन। तुम्हारा तो गल है, हमारा तो कुछ। जितनी निशाचरी सेना है, हम तो बच्चे हैं, हम तो हैं। सरकार, जय शंकर की सरकार। जय शंकर की राजमंत्री। युद्ध के क्या समाचार है? सरकार, जो हमारी सेना यहाँ से गई, फिर क्या हुआ? बहुत घमासान युद्ध हुआ। इसके बाद में सरकार, शत्रु की सेना ने हमारी आधी सेना को सरकार क्या कहा? मार दिया सरकार, मार दिया। इतने भयानक और महाबली राक्षसों को पराजित कर दिया। हाँ सरकार, शीघ्र महलों में जाओ, बिल्कुल। पुत्र मेघनाथ को मेरे सामने लाओ। वही लोग आगे लगो। सरकार, जय शंकर की। पिताश्री के चरणों में पुत्र मेघनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। विजयी हो पुत्र मेघनाथ। कहिए पिताश्री, मुझे किस कारण से याद किया? शत्रु की सेना ने लंका पर चढ़ाई कर दी। क्या कहा? हमारी सेना के सेना नायकों को और निशाचर बंधुओं को बहुत ही क्षति पहुंचाई है। इसलिए पुत्र मेघनाथ, अब तुम्हें युद्ध में जाना है। पिताश्री, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। आपने इंद्रजीत ने स्वयं सभी शक्तिशाली देवताओं से लोहा लिया है। आज कोई भी तपस्वी बालक, कोई भी देवता युद्ध में आएगा, उस पर विजय करना संभव रहेगा। पिताश्री, साम दाम दंड, जो जब जिस प्रकार बना, उन सब शक्तियों को अपने बस में किया है। पिताश्री,
आप किसी भी प्रकार की चिंता ना कीजिए पिताश्री। पुत्र इंद्रजीत, मुझे पूरा भरोसा है। रण क्षेत्र में शीघ्र जाओ, शत्रु की सेना का संहार कर मुझे शुभ समाचार शीघ्र सुनाओ। ठीक है पिताश्री, मुझे रण क्षेत्र में जाने के लिए आज्ञा दें। जय शंकर। जय शंकर की।